आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। Topic for discussion in this class is historical changes in the sectors of economy। तो किस तरह के ऐतिहासिक परिवर्तन आए हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र पाए जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर बेस्ड: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में फार्मिंग को लिया जाता है, इसके अलावा जो पशु पालन है उसको लिया जाता है, मछली पालन को लिया जाता है, और फॉरेस्ट्री को लिया जाता है, लॉगिंग को लिया जाता है, हैचरीज को लिया जाता है, माइनिंग को लिया जाता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में शामिल की जाती हैं, जिनको हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो सामान्यतः ये देखा गया है कि जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं आज पूरे संसार भर में, उनका अनुभव ये रहा है कि डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज में इन सभी अर्थव्यवस्थाओं का जो डिपेंडेंस था, इट वाज ऑन प्राइमरी सेक्टर। ज़्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, दीज वर बेस्ड ऑन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किन किन एक्टिविटीज़ को हम शामिल करते हैं। तो शुरुआती दौर में जो खेती बाड़ी, फार्मिंग जो लोग किया करते थे, उसकी जो मेथड्स थे उसमें धीरे धीरे सुधार आता गया। मनुष्य ने अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड चीज़ों को अनुभव किया और उसके साथ धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार आया, और उससे जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो बढ़ने लगी। इस तरह से जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें वृद्धि होती चली गई। अब साथ साथ लोगों ने एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरह की और जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, माइनिंग है, लॉगिंग है, फॉरेस्ट्री है, पोल्ट्री है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट था वो बढ़ने लगा। इस तरह के काम भी लोग करने लगे, और कुछ लोग धीरे धीरे व्यापार भी करने लगे, ट्रेडर्स भी बनते चले गए, और जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ थी वो पहले के मुकाबले अब कई गुना बढ़ने लगी थी। साथ ही कुछ लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का काम करना शुरू किया, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखने लगे, और कुछ लोग जो है वो डिफेंस स्टाफ जैसे आर्मी में जो है रिक्रूट होना शुरू हुए। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट का जो रास्ता था वो खुलता चला गया। तो इन सभी अनुभवों पर बेस्ड एक चीज़ यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं, चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे विकासशील अर्थव्यवस्था हो, चाहे विकसित अर्थव्यवस्था हो, इनिशियल स्टेज में सभी अर्थव्यवस्थाओं का जो डिपेंडेंस होता है वो प्राइमरी सेक्टर पर ही बेस्ड होता है। तो चाहे अगर हम अपने भारत की भी बात करें, तो हमारे यहाँ पर भी डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज में हम लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे जो भारत के लोग थे वो ज़्यादातर डिपेंडेंस उनकी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही बेस्ड थी।
अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात भी करें तो उस समय भी हमारी मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व थी। आज भी हमारी लगभग 44% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगी हुई है। तो इस तरह से इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करें तो हर अर्थव्यवस्था, आज जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आप देखते हैं, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उन सब में शुरुआती दौर में जो विकास का रास्ता था वो किस चीज़ पर बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन प्राइमरी सेक्टर। तो चाहे वो प्रोडक्शन की बात की जाए, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन था इट वाज बेस्ड ऑन द प्राइमरी सेक्टर ओनली। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ फर्स्ट पिक्चर में गुड़ का प्रोडक्शन हो रहा है, और सेकंड पिक्चर में यहाँ एक कार का निर्माण हो रहा है, थर्ड पिक्चर में आपको यहाँ क्लॉथिंग दिखाई दे रही है, और फोर्थ में यहाँ फर्नीचर का प्रोडक्शन हो रहा है, फिफ्थ पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और सिक्स्थ में यहाँ कुछ बुक्स आपको दिखाई गई हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, ये सभी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ को शो करती है। तो जैसा हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें प्राकृतिक साधनों का यूज़ करके उनका रूप बदलकर कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जाता है जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती हैं। जैसे गन्ने का जो रस है उसको निकालकर गुड़ का उत्पादन किया जा रहा है, या लोहे का इस्तेमाल करके उसको प्रोसेस करके आगे कार का रूप जो है उसका बनाया जा रहा है। इसी तरह से जो थ्रेड्स हैं या कॉटन है उसको चेंज करके क्लॉथिंग जो है उसकी बनाई जा रही है, क्लॉथ बनाया जा रहा है उससे। इसी तरह से जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट मिलती है लकड़ी, उस लकड़ी का इस्तेमाल करके फर्नीचर बनाया जा रहा है। और साथ ही जैसे जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, चाहे रेत है, बजरी है, सरिया है, सीमेंट है, उनका इस्तेमाल करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जाती है। इसी तरह से बुक्स का जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग प्रेस में वो की जाती है। इसके अलावा और लाखों और ऐसी ही एक्टिविटीज़ हैं जिसमें प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करके, नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके चीज़ों का जो निर्माण है वो किया जाता है। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शुरुआती दौर में हर अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर जो आर्थिक क्रियाएं थी, दीज वर बेस्ड ऑन द प्राइमरी सेक्टर, मीन्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, जिसमें खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, माइनिंग, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी वो भी बढ़ने लगी थी। और साथ ही कई तरह के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे या ट्रेडर्स थे, उनके कार्यों में भी वृद्धि होने लगी। बहुत सारे लोग लोहे का काम करने लगे, कुछ लोग लकड़ी का काम करने लगे फर्नीचर बनाने का, कुछ लोग कपड़ा बुनने का काम करने लगे, कुछ लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूध का उत्पादन करने लगे, अनाज का उत्पादन बढ़ने लगा था। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इनका भी धीरे धीरे जो एक्सपेंशन था वो होने लगा, और कई तरह के नए मेथड्स डेवलप हुए मैन्युफैक्चरिंग के, और उसके साथ साथ जो है कुछ फैक्ट्रीज को भी बनाया गया, उनको स्टार्ट किया गया, और फैक्ट्रीज में तरह तरह के जो उत्पादन थे वो किए जाने लगे। कुछ चीज़ें जो पहले हाथों से बनती थी, जैसे कपड़े पहले हाथ से बनाए जाते थे, या थ्रेड जो है वो हाथ से बनाए जाते थे, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हाथ से बनाई जाती थी, अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे जो उसका रूप था वो बदलता चला गया। नए जो मेथड्स थे या नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होती चली गई, और उससे तरह तरह की जो गुड्स एंड सर्विसेज थी उनको चीप रेट पे प्रोड्यूस किया जाने लगा,
तो इस तरह से जो सेकेंडरी सेक्टर था ये धीरे धीरे इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो गया टोटल प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जहां शुरुआती दौर में जब डेवलपमेंट होती है तो शुरुआती दौर में हर अर्थव्यवस्था का जो डिपेंडेंस है वो प्राइमरी सेक्टर पर रहता है, लेकिन धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट के साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर भी मजबूत होने लगता है, उसका एक्सपेंशन होने लगता है, उसमें कई तरह की इनोवेशंस होती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ता है और उनका यूज़ भी बढ़ता है, और कंपैरेटिवली प्रोडक्शन जब ज़्यादा बढ़ता रहता है तो चीप कॉस्ट हो जाती है, कम कीमतों पर सामान उपलब्ध होता है तो उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से प्राइमरी सेक्टर के एक्सपेंशन के बाद धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो अर्थव्यवस्था में बढ़ती चली गई, और ये लगभग हर अर्थव्यवस्था का ये अनुभव रहा कि प्राथमिक क्षेत्र के बाद जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका एक्सपेंशन जो है वो होना शुरू होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो टोटल प्रोडक्शन भी सेकेंडरी सेक्टर में पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ता है, और साथ ही जो रोजगार है उसकी मात्रा भी सेकेंडरी सेक्टर में पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह से समय के साथ साथ जो इम्पोर्टेंस एंड रोल होता है वो किसी दूसरे सेक्टर का बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा कि पहले प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन अब इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया किस चीज़ का, सेकेंडरी सेक्टर का। तो सेकेंडरी सेक्टर अब ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा, हर अर्थव्यवस्था में इस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलता है। तो कई सौ सालों तक इस तरह का प्रोसेस चला है हर अर्थव्यवस्था में। जैसे शुरुआती दौर में कई सौ वर्षों तक जो है लोग ज़्यादातर डिपेंड रहे फार्मिंग एक्टिविटीज़ पर, या हम कह सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे कई तरह की मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का जो है इनोवेशन हुआ, नई टेक्नोलॉजी आती गई, मनुष्य का जो मानसिक विकास था वो होता चला गया, तो उन सब चीज़ों की वजह से सेकेंडरी सेक्टर को ज़्यादा मजबूती मिलती है और सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है उसका बनता है। लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे फिर सेकेंडरी रोल जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी टर्सी सेक्टर की वजह से उसमें भी धीरे धीरे कमी आनी शुरू होती है। इसको हम अभी नेक्स्ट आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस की आवश्यकता होती है, तो उसको बैंकिंग सिस्टम के द्वारा पूरा किया जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर का एक्सपेंशन होता है तो अर्बनाइजेशन भी होता है, शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है, और जब लोग शहरों में रहते हैं तो वो अपनी स्वास्थ्य के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति, अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति वो ज़्यादा अवेयर होते हैं, तो इन चीज़ों का भी विकास होता है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होता है उसको स्टोरेज भी करना होता है, उसके लिए वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अनेकों और सर्विसेज हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन की भी आवश्यकता पड़ती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे जो आपका सर्विस सेक्टर है वो भी ग्रो करने लगता है। सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ के साथ साथ टर्सी सेक्टर भी ग्रो करने लगता है। कई तरह की जो सर्विसेज हैं उनका एक्सपेंशन होने लगता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, रोडवेज है, रेलवे है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल केयर सर्विसेज हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, एंड सो ऑन। इसके अलावा बहुत तरह की और सर्विसेज हैं जो डेवलप होती हैं, जिनका एक्सपेंशन होता रहता है। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ टर्सी सेक्टर ग्रो करने लगता है, और धीरे धीरे टर्सी सेक्टर का जो रोल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
होने लगता है। अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें, जितनी भी आज विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया भर में, उनमें पिछले 100 सालों में सेकेंडरी सेक्टर की जगह टर्सी सेक्टर का जो रोल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में अब ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्सी सेक्टर का सभी सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा है। जितनी भी आज डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनके जीडीपी का मैक्सिमम जो शेयर आता है वो टर्सी सेक्टर से आता है, यानी सर्विस सेक्टर से आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनरली सभी इकोनॉमीज में इस तरह का पैटर्न फॉलो होता है। तो डेवलपमेंट का जो पाथ है उसमें सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सभी अर्थव्यवस्थाएं अपनी डेवलपमेंट के लिए इनिशियल स्टेज पर प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड करती है। धीरे धीरे जो रोल है सेकेंडरी सेक्टर का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगता है। सेकेंडरी सेक्टर में जीडीपी में जो शेयर है वो बढ़ता है, प्रोडक्शन ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर बेस्ड हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर में होती हैं। और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है टर्सी सेक्टर का। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पिछले 100 वर्षों में जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्सी सेक्टर का ज़्यादा बढ़ गया है, यानी टर्सी सेक्टर का एक्सपेंशन बढ़ता है, यहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है और ज़्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी टर्सी सेक्टर का होता है। सो ये एक जनरल ऑब्जर्व्ड जो तरीका है डेवलपमेंट का वो यही है कि पहले प्राइमरी सेक्टर ग्रो करता है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है और फाइनली फिर टर्सी सेक्टर ग्रो करता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें कि हमारे इंडिया में किस तरह का प्रोग्रेस पैटर्न रहा है, तो शुरुआती दौर में नो डाउट इंडिया भी प्राइमरी सेक्टर पर ही ज़्यादा डिपेंड था और उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ पर भी सेकेंडरी सेक्टर ने ग्रो करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई सरकार की तरफ से कि सेकेंडरी सेक्टर की जगह टर्सी सेक्टर ने ज़्यादा प्रोग्रेस की और आज हमारे देश में भी टर्सी सेक्टर का जो रोल है वो सभी सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो ये था जनरल जो आपका एक प्रोग्रेस पाथ है। तो इस तरह से वक्त के साथ साथ जो है वो सेक्टर्स का इम्पोर्टेंस बदलता जाता है और हर अर्थव्यवस्था में लगभग इसी तरह का रोल रहता है। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.